राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांगाओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ राम जी की वाणी सुनकर लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। वह हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद देने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। माता ने विरक्त मुख देखा तो उनसे पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गई जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लक्ष्मण ने देखा कि अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते डर के मारे सकुचाते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने की आज्ञा देंगी या नहीं। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। मागहु विदा मातु सन जाई, हाँ बहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भये सुनि रघुबर बानी, भयो लाभ बढ़ करी बड़ी हानि। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाई जननी पग नायउ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कही सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनि वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहु ओरा। लखन लखे उभा अनरथ आजू, यही सने बस करब अकाजू। मागत विदा सबय सकुचाही, जाई संग विधि कहि कि नाही। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदर, शील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर पकड़ा और कहा कि पापनी के कई ने बुरी तरह घात लगाया। समुझी सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील स्वभाव। नृप स्नेह लकिधन सिरु, पापिन दीन कुदाऊ। सियावर राम जय जय राम, चिदानंद राम जय जय राम। परंतु फिर कुछ समय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वही अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वही दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु, पिता, माता, भाई, देवता और स्वामी, इन सबकी सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन है और सभी के स्वार्थ रहित सखा है। जगत में जहाँ तक पूजनीय और प्रिय लोग हैं, वह सब राम जी के नाते से ही मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। धीरज धरे को अवसर जानी, सहज सुर दे बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। अवध तहाँ जह राम निवासु, ताई दिवस जह भानु प्रकाशु। जो पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। गुर पितु मातु बंधु सुर साई, से अहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मनि अहि राम के नाते। अस जिय जानि संग बन जाहु, लेहु तात जग जीवन लाहु। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सब ही के। मैं बलिहारी जाती हूँ, मेरे समेत तुम बहुत ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पूरी भाग भाजन भयो, मोहि समेत बलि जाऊं। जो तुमरे मन छाड़ी चलू, कीन राम पद ठाऊं। सियावर राम जय जय राम, चिदानंद राम जय जय राम। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो, नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है वह तो बांझ ही अच्छी। पशु की भांति उसका पुत्र को दूध पिलाना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग, द्वेष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकार का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना तुमको वन में सब
प्रकार के आराम हैं, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता है। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावे, मेरा यही उपदेश है। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई, न तुरु बांझ भली बाधि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी, तुमरे विभाग राम बन जाहि, दूसर हेतु तात कछु नाही, सकल सुकृत कर बड़ फल एहु, राम सिए पद सहज सनेहु, राघु दोष ऋषा मधु मोहु, जन सपने इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम वचन करे सेवकाई, तुम कहो बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु, जय न राम बन लहि कलेसु, सुत सोई करे इहै उपदेसु, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। हे तात, मेरा यही उपदेश है, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावे और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। सुमित्रा जी ने इस प्रकार लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर आज्ञा दी और फिर ये आशीर्वाद दिया कि श्री सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल एवं सदा रहने वाला प्रेम नित्य नित्य नया हो। उपदेश जय तात तुमरे, राम सिय सुख पावही, पितु मातु प्रिय परिवार, पुर सुख सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु सिख देई, आय सुदीन पुनि आशीष दई, रति हो अविरल अमल सिय रघुबीर पद नित नित नई। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन फंदे को तोड़ाकर भाग निकला हो। साधक जन, जब हमारा चित्त प्रभु की प्राप्ति के लिए दृढ़ निश्चय वाला होता है तो देखिए निराकार कृपा करके हमारा मार्ग खोलते रहते हैं। चले तुरत संकित हृदय, मातु चरण सिरुनाई, मनहु भाग मृगु भाग बस, बागुर विषम तोराई, सियावर राम जय जय राम, चिदानंद राम जय जय राम। लक्ष्मण जी वहाँ गए जहाँ श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी। उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हों। सब हाथ मल रहे हैं और सिर पकड़कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के, गए लखनु जह जानकी नातु, बेमन मुदित पाई प्रिय सातु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए, कहीं परस्पर पुर नर नारी, बलि बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने, करमी जय सिर धन पछताही, जन बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी वीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा, सचिव उठाई राहु बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयो भूमि पति भारी, राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देख कर राजा अकुलाते हैं और स्नेह वश बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह बस, राहुले उरलाई, सियावर राम जय जय राम, चिदानंद राम जय जय राम। राजा व्याकुल है, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों करते हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद करने से जगत में यश जाता रहेगा
और निंदा होगी। ये सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बनु विषम न लागा। सकई न बोली बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुन दाहु। नाई सी सुपद अति अनुरागा, उठि रघुबीर विदा तब मागा। पितु असीस आय सुमोहि दीजे, हर्ष समय बिस्महु कत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। सुनि सनेह बस उठि नर नाहा, बैठा रे रघुपति गई बाहा। सुनहु तात तुम कहु मुनि कहि, राम चराचर नायक अहि। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कहु सब कोई। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बन विषम न लागा। किंतु इस अवसर पर तो अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति। को जग जाने जोगु, सियावर राम जय जय राम, शीतल नाम जय जय राम। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से बहुत प्रकार की शिक्षा दी। वन के दुस्सह दुख कह के सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के सुखों को समझाया। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर अच्छा नहीं लगा और ना वन भयानक लगा। फिर और सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बताकर सीता जी को समझाया। मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी और गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं, तुमको तो वनवास दिया नहीं है, इसलिए जो ससुर गुरु और सास कहें तुम तो वही करो। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बिन विषम न लागा। राय राम राखन हित लागी, बहुत उपाय किए छलु त्यागी। लगी राम रुक रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नृपसिए लाई उर लीनी, अतीत बहुत भांति सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सासु ससुर पितु सुख समझाए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बिन विषम न लागा। हारौ सबहि सिय समुझाई, कही कही विपिन विपति अधिकाई। सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सहित स्नेह कहि मृदुवानी। तुम कहूँ तो न दीन बनवासु, करौ जो कहि ससुर गुरु सासु। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बिन विषम न लागा। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी, मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकवी व्याकुल हो उठी है। सिख शीतल हित मधुर मृदु, सुनि सीत ही न सुहानी। शरद चंद चंदन लगत, जनु चकई अकुलानी। सियावर राम जय जय राम, शीतल राम जय जय राम। सीता जी संकोचवश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण और बर्तन लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा, हे रघुबीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। दुर्बल होकर राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए, पर तुम्हें वन जाने को वे कभी नहीं कहेंगे। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। अब भी अभागे प्राण नहीं निकलते। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को वह सूझ नहीं पड़ती कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर और माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सिय मनु राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बन विषम न लागा। सिय सकुच बस उतरु न देई, सो सुनितम की उठी के कई। मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरि बोली मृदुबानी। नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़ई बीरा। सुकृत सुजसु पर लोक न साहु, तुम्हि जान बन कहि न काऊ। हस बिचारी सोई करहु न पावा, राम जननी सुख सुनि सुख पावा।
भूप ही बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान अभागे। लोग बिकल मूर्छित नर नाहु, का करिय कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुनि भेषु बनाई, चले जनक जननी सिरुनाई। सिय मन राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बन विषम न लागा। वन का सब सामान लेकर श्री रामचंद्र जी स्त्री और भाई सहित ब्राह्मण और गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। सजीपन साजु समाजु सबू, बनिता बंधु समेत। बंदिल विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करि सबहि अचेत। सियावर राम जय जय राम, शीतल नाम जय जय राम। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर जा खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। फिर दास दासियों को बुलवाया, उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गोसाई, इन सब की माता पिता के समान सार संभार करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। सिय मन राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बन विषम न लागा। निकसे वशिष्ठ द्वार बैठाड़े, देखे लोग बिरह दव दाड़े। कई प्रिय बचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। गुरु सन कई बर शासन दीने, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम प्रतोषे। दासी दास बुलाई बहोरी, गुरई सौंपी बोले कर जोरी। सबके सार संभार गुसाई, कर भी जनक जननी की नाई। बारही बार जोरी जुग पानी, कहत नाम सब सन मृदुबानी। सोई सब बात मोर हितकारी, जयते रहे भुआल सुकारी। सिय मन राम चरण अनुरागा, करुण सुगम बन विषम न लागा। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी ना हो। मातु सकल मोरे बिरह, जे न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करे सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर राम जय जय राम, शीतल नाम जय जय राम। इस प्रकार श्री राम जी ने सबको समझाया और हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती जी और कैलाशपति महादेव जी को मना कर तथा आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद यानी दुख गाथा सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया और देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। मूर्छा दूर हुई तब राजा जागे और सुमंत्र को बुलाकर ऐसा कहने लगे, श्री राम वन को चले गए पर मेरे प्राण नहीं जा रहे हैं। न जाने ये किस सुख के लिए शरीर में टिक रहे हैं। इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी जिस दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे। फिर धीरज धरकर राजा ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। राम चरण पंकज प्रिय जी नहीं, विषय भोग बस करहि किति नहीं। हे विधि राम सबई समुझावा, गुर पद पदुम हर्ष सुरनावा। गणपति गौरी गिरि सुमनाई, चले असीस पाई रघुराई। राम चलत अति भयो विषादु, सुनि न जाई पुर आरत नादु। कुसगुन लंक अवध अधि सोकु, हर्ष विषाद विबस सुरलोकु। गए मूर्छ तब भूपति जागे, बोली सुमंत्र कहन अस लागे। रामु चले बन प्राण न जाही, के सुख लागी रहत तन माही। एते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहे नर नाहु, ले रतु संग सखा तुम जाहु। राम चरण पंकज प्रिय जिनहि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को और सुकुमारी जानकी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौट आना। कुमार कुमार दो जनक सुता सुकुमारी, रथ चढ़ाए दिखराए बनो। फिर हो गए दिन 4, सियावर राम जय जय राम,
गुरुमुख नाम जय जय राम। यदि धैर्यवान दोनों भाई ना लौटे, क्योंकि श्री रघुनाथ जी प्रण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सीता वन को देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी ये सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है, कभी पिता के घर, कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा, नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा। विधाता के विपरीत होने पर कुछ वश नहीं चलता। राम, लक्ष्मण और सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। जो नहीं फिरई धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ व्रत रघुराई। तो तुम विनय करो कर जोरी, फिर ये प्रभु मिथिलेश किशोरी। जब सिय कानन देखि डराई, कहो मोर सिख अवसर पाई। सासु ससुर अस कहो संदेशु, पुत्र फिरे बन बहुत कलेसु। पितुगृह कबहु कबहु ससुरारी, रहो जहाँ रुचि होई तुम्हारी। ए विधि करे उपाय कदम्बा, फिरे तो होई प्राण अवलंबा। नाही त मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भये विधि बामा। अस कई मुरुचि परामई राऊ, राम लखन सिय आनि दिखाओ। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर, सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहां गए, जहां नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। पाई रजाय सुनाई सिरु, रथु अति बेग बनाई। गयो जहाँ बाहिर नगर, सिए सहित दो भाई। सियावर राम जय जय राम, गुरुमुख राम जय जय राम। तब सुमंत्र जी ने राजा के वचन श्री रामचंद्र जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया। सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वह लौट जाते हैं, परंतु प्रेमवश फिर लौट आते हैं। अयोध्या पूरी बड़ी डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि ही हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर शमशान, कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र हितैषी और मित्र मानो यमराज के दूत हैं। बगीचों में वृक्ष और बेलें कुमला रहे हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। तब सुमंत्र निप बचन सुनाए, करि बिनती रथ राम चढ़ाए। चढ़ी रथ सिंह सहित दो भाई, चले हृदय अवधि सिरुनाई। चलत राम लखी अवध अनाथा, बिकल लोग सब लागे साथा। कृपा सिंधु बहु विधि समुझावई, फिरहि प्रेम बस पुनि फिर आवई। लागति अवध भयावनि भारी, मानहु काल राति अंधियारी। घोर जंतु संपुर नर नारी, डर पहि एक ही एक निहारी। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जमदूता। बागन बिटब बेली को मिलाही, सरित सरोवर देखी न जाही। राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि किति नहीं। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरन, नगर के पशु पपीहे मोर कोयल चकवे तोते मैने, सारस हंस और चकोर। हाय गए कोटिन केली मृग, पुर पशु जातक मोर। पिकरथांग सुख सारिका, सारस हंस चकोर। सियावर राम जय जय राम, गुरुमुख राम जय जय राम। श्री राम जी के वियोग में सभी व्याकुल हुए। जहाँ तहाँ खड़े हैं, मानो तस्वीरों में बनाए हुए हैं। नगर मानो फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष, बहुत से पशु पक्षी थे। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया, जिसने 10 दिशाओं में दुस्सह भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह न सके। सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सबने मन में विचार कर लिया कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री राम जी रहेंगे वहीं सारा समाज रहेगा। श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में हम लोगों का कुछ काम नहीं है। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्लभ सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब श्री रामचंद्र जी के साथ चल पड़े। जिसको श्री राम जी के चरण प्यारे हैं, उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। तू न रहे मैं न रहूं,
रहूं हम राम में ऐसे रम जाएं। तू न रहे मैं न रहूं हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली हम राम में ऐसे रम जाएं। हम तेरे द्वारे आन पड़े अब और बताओ जाएं कहाँ। हम तेरे द्वारे आन पड़े अब और बताओ जाएं कहाँ। ऐसी दया करो दयावान मेरे प्रभु आत्म से हम मिल जाएं। ऐसी दया करो दयावान मेरे प्रभु आत्म से हम मिल जाएं। तू न रहे मैं न रहूं हम राम में ऐसे रम जाएं। कहीं काम क्रोध मोह में फंस कर हम घुट घुट के ना मर जाएं। कहीं काम क्रोध मोह में फंस कर हम घुट घुट के ना मर जाएं। ऐसी कृपा करो कृपावान मेरे इस जन्म मरण से छुट जाएं। ऐसी कृपा करो कृपावान मेरे इस जन्म मरण से छुट जाएं। तू न रहे मैं न रहूं हम राम में ऐसे रम जाएं। ये अंदर के पट खुल जाएं और चित्त के दाग भी धुल जाएं। ये अंदर के पट खुल जाएं और चित्त के दाग भी धुल जाएं। ऐसी मेहर करो मेहरबान मेरे सत ज्ञान ध्यान अमृत पाएं। ऐसी मेहर करो मेहरबान मेरे सत ज्ञान ध्यान अमृत पाएं। तू न रहे मैं न रहूं हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली हम राम में ऐसे रम जाएं। पानी में मिली जैसे नमक डली हम राम में ऐसे रम जाएं। तू न रहे मैं न रहूं हम राम में ऐसे रम जाएं। रामचरण पंकज प्रिय जिन है विषय भोग बस करहि किति नहीं। राम वियोग बिकल सब ठाड़े जह तह मन हो चित्र लिखि काढ़े। नगरु सफल बन गए बर भारी खग मृग विपुल सकल नर नारी। विधि के कई किरातिनी कीनी जय दव दुसह दसहु दिस दीनी। सही न सके रघुबर बिरहागी चले लोग सब व्याकुल भागी। सब ही विचार कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम तय सब ही समाजु बिनु रघुबीर अवध नहीं काजु। चले सात असमंत्र दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहि किति नहीं। रामचरण पंकज प्रिय जिनहि विषय भोग बस करहि किति नहीं। बच्चों और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ तमसा तीर निवास किए। प्रथम दिवस रघुनाथ सियावर राम जय जय राम गुरुमुख राम जय जय राम। प्रजा को प्रेम वश देखकर श्री रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री रघुनाथ जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वह तुरंत पा जाते हैं। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए। शोक और थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्री सुमंत्र को कहा, हे तात, रथ के पहियों को इधर उधर मारकर ताकि मार्ग का पता न चले रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। गंग सकल मुद मंगल मूला सब सुख कर निहरनि सब सूला। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सदै हृदय दुख भयो विशेषी। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पाई अहि पीर पराई। कहि सब प्रेम मृदु बचन सुहाए बहु विधि राम लोग समुझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिरहि न फेरे। सीलु स्नेहु छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भय रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए
सोई, कछुक देव माया मति मोई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती, राम सचिव सन कहो सप्रीति। खोज मारी रतु हाँ कहूँ ताता, हान उपाय बनई नहीं पाता। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनि सब सूला। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छपाकर चला दिया। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरुनाई। सचिव सलायो तुरत रथु, हितुत खोज दुराई। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। सबेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हे राम राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं, मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल हो उठा हो। वह एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा ये जानकर छोड़ दिया है। वह लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वह संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। इन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वह प्राणों को रखे हुए हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। जागे सकल लोग भय भोरु, गे रघुनाथ भयो अति सोरु। रथ कर खोज कदौ नहीं पावई, राम राम कहि चहु दिसि धावई। मनहु बारा निधि बूढ़ जहाजु, भयो विकल बड़ बनिक समाजु। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जानि कलेसु। निंदहि आपु सराहहि मीना, दिग जीवन रघुबीर बीना। जो पे प्रिय वियोग विधि कीना, तो कस मरुन न मांगे दीना। ए विधि करत प्रलाप कलाप, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाय बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और पाठ करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। राम दरस हित नेम व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन विहीन तमारी। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवीरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वह सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं को हरने वाली है। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण जी को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग की सारी थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से जन्म मरण रूपी महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना, थकावट होना ये केवल लौकिक व्यवहार है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरि देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। लखन सचिव सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुख पायो रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम बिलो कही गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। मज्जनु कीन पंथ शम गयो, सुचि जलु पियत मुदित मन भयो। सुमिरत जाहि मिटै श्रम भारु, ते श्रम ये लौकिक व्यवहारु। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हरनि सब सूला। शुद्ध सच्चिदानंद गंध रूप सूर्य कुल के ध्वजा रूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। शुद्ध सच्चिदानंद में कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत। संस्कृति सागर से सियावर राम जय जय राम,
अचिंत्य राम जय जय राम। जब निषाद राज गुह ने ये खबर पाई तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुला लिया और भेंट देने के लिए फल मूल लेकर और उन्हें कंधे पर लादी हुई टोकरियों में भरकर मिलने को लिए चली। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वे अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगे। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमलों के दर्शन से ही कुशल है। आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, ये पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। आप कृपा करके श्रृंगवेरपुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बढ़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझे और ही आज्ञा दी है। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। ये सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बुलाई। लिए फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ही हर्षु अपारा। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे। सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेखे। देवधर निधनु धाम तुम्हारा, मैं जनु नीचु सहित परिवारा। कृपा करिय पुर धारिय पाऊ, थापिय जनु सब लोग सुहाऊ। कहो सत्य सब सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आय सुजाना। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख कर निहरनि सब सूला। मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। ये सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। वर्ष 4 10 बासु बन, मुनि व्रत वेशु आहारु। ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह भयो दुख भारु। सियावर राम जय जय राम, अचिंत्य राम जय जय राम। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। हे सखी, कहो तो वो माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे बालकों को वन में भेज दिया है? कोई कहते हैं राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो उनके ठहरने के लिए अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री राम जी ने कहा कि ये सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह ने इस बीच कुश और कोमल पत्तों के कोमल और सुंदर बिस्तर सजाकर बिछा दिए और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। राम लखन सिय रूप निहारी, कहि स प्रेम ग्राम नर नारी। ते पितु मातु कहो सखी कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। एक कहीं बल भूपति कीना, लोयन लाहु हमें विधि दीना। तब निषाद पति उर अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। ले रघुनाथ ठाऊ दिखावा, कहो राम सब भांति सुहावा। पुरजन करि जोहार घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। गुह सवारी साथरी डसाई, कुश किस ले मैं मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सिपानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सीता जी, सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाए। शयन कीन रघुवंश मणि, पाए पलोटत भाई। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म राम जय जय राम। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहाँ से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर वीरासन में बैठकर जागने लगे। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर
लक्ष्मण जी के पास जा बैठे। प्रभु को जमीन पे सोता देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो गया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगे, महाराज दशरथ का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है। इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं कर पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे हुए ऊपर के छोटे छोटे कमरे हैं, जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने हाथों से सजाकर बनाए हैं। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। उठे लखन प्रभु सोवत जानी, कही सच वही सोवन मृदुबानी। कछुक धूरी सजीबान सरासन, जागन लगे बैठी बीरासन। गुह बुलाई पाहर प्रतीति, ठाव ठाव राखे अति प्रीति। आपु लखन पई बैठे उजाई, कटि भांति सर चाप चढ़ाई। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जल लोचन बही, बचन स प्रेम लखन सन कही। भूपति भवन सुभाय सुहावा, सुरपति सदनु न पट तर पावा। मनि में रचित चारु चौबारी, जनु रति पति निज हाथ संवारे। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वो पवित्र बड़े ही विलक्षण सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित है, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक है तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। सुचि सुविचित्र सुभोग में, सुमन सुगंध सुवास। पलंग मंजू मणि दीप जहाँ, सब विधि सकल सुपास। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म राम जय जय राम। जहाँ ओढ़ने को वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल निर्मल और सुंदर है, वहाँ श्री राम जी और श्री सीता जी सोया करते थे रात को और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्व को हरण करते थे। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस के बिस्तर पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वह देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पूर्वा मित्र, अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां सब जिनकी प्राण के समान संभाल करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि भाग्य ही प्रधान है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तसिय राम शयन निसि करहि, निज छवि रति मनोज मधु हरहि। तेसिय राम सातरी सोय, शमित बसन बिनु जाहि न जोय। मातु पिता परिजन पुरबासी, सखा सुशील दास अरुदासी। जो गवहि जिन प्राण की नावी, मही सोवत तै राम गुसाई। पिता जनक जग विदित प्रदाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराव। रामचंद्र पति सोबे देहि, सोवत मई विधि बाम न केहि। सिय रघुवीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्य कह लोगु। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। कैकई नंदनी मंदमती, कठिन कुटिल पनु कीन। जय रघुनंदन जानकी, सुख अवसर दुख दीन। सियावर राम जय जय राम, ब्रह्म राम जय जय राम। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को दुख सुख का देने वाला नहीं है। सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु, संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहाँ तक जगत के जंजाल हैं, धरती घर धन नगर परिवार स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार है, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल अज्ञान ही है। परमार्थतः ये नहीं है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। वै दिन कर कुल बिटप कुठारी, कुमति कीन सब विश्व दुखारी। भयो विषाद निषाद भारी, राम सिय मई
माई शयन निहारी, बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भगति रस सानी, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, जोग वियोग भोग बल मंदा, हित अनहित मध्यम ब्रह्म फंदा, जन्म मरण जय लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करमु अरु कालू, धरनि धामु धनुपुर परिवार, सरगु नरकु जह लगी व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाई, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वामी इंद्र हो जाए, जो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है, वैसे ही इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। सपने होई भिखारी नृपु, रंगु नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई, सियावर राम जय जय राम, ब्रह्मा राम जय जय राम। ऐसे विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और ना किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है। तब अज्ञान से निकलकर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। श्री राम जी परमार्थ स्वरूप पर ब्रह्म है। वह अविगत, अलख, अनादि, अनुपम, सब विकारों से रहित और भेद शून्य है। वेद जिनका नित्य नेति नेति कर कर निरूपण करते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, हस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहुई बात न देय दोसु, मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा, ए जग जामिनी जागई जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी, जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, होई विवेक मोह ब्रह्म भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा, सखा परम परमारथ एहु, मन क्रम बचन राम पद नेहु, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूपई भेदा, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा। वह कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त, भूमि, ब्राह्मण, गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर भी, सुरहित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटई जग जाल, सियावर राम जय जय राम, पूर्ण राम जय जय राम। हे सखा, ऐसा समझो अज्ञान को त्याग कर श्री सीता राम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। तब जगत का मंगल करने वाले और उसे सुख देने वाले श्री राम जी जागे। शौच के सब कार्य करके पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया। फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पे जटाएं बनाई। ये देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। वो हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल्यनाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। वन दिखाकर गंगा स्नान कर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। तब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सखा समुझ यस परिहरि मोह, सिय रघुबीर चरण रत हो। कहत राम गुण भाबिनु सारा, जागे जग मंगल सुखदारा। सकल सोच करि राम नहावा, सुचि सुजान बट चीर मगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखे सुमंत्र नयन जल छाए। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहो अस कौशल नाथ, ले रतु जाहु राम के साथा।
पनु देखाई सुरसरी अनवाई, आनहु फेरी बेगी दो भाई, लखनु राम सिंह आनहु फेरी, संशय सकल सकोच निवेरी, राम ब्रह्म परमारथ रूप, अभिगत अलख अनादि अनूपा। महाराज ने ऐसा कहा था, मैं वही करूं, आपके बलिहारी हूँ। इस प्रकार विनती करके वे श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं, देख लिया जग सारा मैंने, तेरे जैसा मीत नहीं, तेरे जैसा सबल सहारा, तेरी जैसी प्रीत नहीं। किन शब्दों में आपकी महिमा गाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। मेरे पाप कर्म ही तुमसे मुझे न मिलने देते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोक मुझे वो लेते हैं। कैसे स्वामी आपके दर्शन पाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। तुम हो नाथ वरों के दाता, तुमसे सब वर पाते हैं। ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं। छींटा दे दो ज्ञान का, होश में आऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। अपने पथ पर आप चलूं मैं, मुझ में इतना ज्ञान नहीं, दाता मुझ में इतना ज्ञान नहीं। हूँ मतिमंद नैन का अंधा, भला बुरा पहचान नहीं, दाता भला बुरा पहचान नहीं। हाथ पकड़ कर ले चलो, ठोकर खाऊं मैं, तेरे दर को छोड़ के किस दर जाऊं मैं। सुनता मेरी कौन है, किसे सुनाऊं मैं। नृप अस क्यों गोसाई जस, कही करो बलि सोई, कर बिनती पायन परयो, दीन बाल जिमि रोई। सियावर राम जय जय राम, पूर्ण राम जय जय राम। सुमंत्र जी ने कहा, हे तात कृपा करके वही कीजिए जिससे अयोध्या अनाथ न हो। श्री राम जी ने मंत्री को उठाकर धैर्य बंधाते हुए समझाया कि हे तात, आपने तो धर्म के सभी सिद्धांतों को छान डाला है। शिबी, ददीची और राजा हरिश्चंद्र ने धर्म के लिए अनेकों कष्ट सहे थे। बुद्धिमान राजा रंती देव और बलि बहुत से संकट सहकर भी धर्म को पकड़े रहे थे। वेद, शास्त्र और पुराणों में कहा गया है कि सत्य के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। मैंने उस धर्म को सहज में ही पा लिया है। इस सत्य रूपी धर्म का त्याग करने से तीनों लोकों में अपयश छा जाएगा। प्रतिष्ठित पुरुष के लिए अपयश की प्राप्ति करोड़ों मृत्यु के समान भीषण संताप देने वाली है। मैं आपसे अधिक क्या कहूँ, लौटकर उत्तर देने में भी पाप का भागी होता हूँ। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, तात कृपा कर कीजे सोई, जात
ताते अवध अनाथ न होई, मंत्री राम उठाई प्रबोधा, तात धर्म मत तुम सब सोधा, सिबित दीच हरिचंद नरेसा, सहे धर्म हित कोटि कलेसा, रति देव बलि भूप सुजाना, धर्म धरो सही संकट नाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, मैं सोई धर्म सुलभ करि गावा, तजे त्यों पर अपजसु छावा, संभावित कहूँ अपजस लाओ, मरण कोटि समदारुन दाऊ, तुम सन तात बहुत का गयो, दिए उतरो फिर पात को लेऊं, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलग अनादि अनूपा। आप जाकर पिताजी के चरण पकड़कर करोड़ों नमस्कार के साथ ही हाथ जोड़कर विनती करिएगा कि हे तात, आप मेरी किसी बात की चिंता न करें। पितुपद गई गई कोटि नति, विनय करब कर जोरी, चिंता गवनी बात कही, तात करे जनि मोरी, सियावर राम जय जय राम, पूर्ण राम जय जय राम। आप भी पिता के समान मेरे बड़े हितैषी हैं। हे तात, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ कि आपका भी सब प्रकार से वही कर्तव्य है जिसमें पिताजी हम लोगों के सोच में दुख न पावे। श्री रघुनाथ जी और सुमंत्रा का ये संवाद सुनकर निषाद राज कुटुंबियों सहित व्याकुल हो गया। फिर लक्ष्मण जी ने कुछ कड़वी बात कही। प्रभु रामचंद्र जी ने उसे बहुत ही अनुचित जानकर उसको मना किया। कभी कभी प्रभु के जो बड़े निकट होते हैं वे दूसरे का अज्ञान सहन नहीं कर पाते, लेकिन प्रभु तो सब तरह से भक्तों को स्वीकार करते हैं। जो भगवान को निराकार जानकर भजते हैं या फिर उनको देह मानकर ही प्यार करते हैं, वह प्रभु सबको ही प्यार करते हैं। उनके हृदय में बड़ा ही धीरज है। लक्ष्मण जी प्रभु को सच्चिदानंद स्वामी जानते हैं। राजा दशरथ उन्हें अपने हृदय के आत्मा राम नहीं जान पा रहे, पुत्र रूप में भजते हैं, तो लक्ष्मण अधीर होते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सकुचाकर अपनी सौगंध दिलाकर सुमंत्र जी से कहा कि आप जाकर लक्ष्मण का ये संदेश न कहिएगा। सुमंत्र ने फिर राजा का संदेश कहा कि सीता वन के क्लेश न सह सकेंगी, अतएव जिस तरह सीता अयोध्या को लौट आवे तुमको और श्री रामचंद्र जी को वही उपाय करना चाहिए, नहीं तो मैं बिल्कुल ही बिना सहारे का होकर वैसे ही नहीं जीऊंगा जैसे बिना जल के मछली नहीं जीती। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, तुम पुनि पितु सम अति हित मोरे, विनती करूं तात कर जोरे, सब विधि सोई कर्तव्य तुम्हारे, दुख न पाव पितु सोच हमारे, सुनि रघुनाथ सचिव संवादु, भयो सपरिजन बिकल निषादु, पुनि कछु लखन कही कटुबानी, प्रभु बर जे बड़ अनुचित जानी, सकुचि राम निज सपत दिवाई, लखन संदेश कहिए जनि जाई, कह सुमंत्र पुनि भूप संदेशु, सही न सकै सिय विपिन कलेसु, जय विधि अवध आव फिर सिया, सोई रघुबर हितु मई करनीया, न तुर निकट अवलंब विहीना, मैं न जी अब जिमि जल बिन मीना, राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सीता के मायके और ससुराल में सब सुख है। जब तक ये विपत्ति दूर नहीं होती तब तक वह जब जहाँ जी चाहे वहीं सुख से रहेंगी। मई के ससुरे सकल सुख, जब ही जहाँ मनुमान, तह तब रही सुखे नसिय, जब लगी विपत्ति बिहान, सियावर राम जय जय राम, पूर्ण राम जय जय राम। राजा ने जिस तरह विनती की है वह दीनता और प्रेम कहा नहीं जा सकता। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पिता का संदेश सुनकर सीता जी को करोड़ों प्रकार से सीख दी। जो तुम घर लौट जाओ तो सास ससुर गुरु प्रियजन एवं कुटुंबी सबकी चिंता मिट जाएगी। पति के वचन सुनकर जानकी जी कहती हैं, हे प्राणपति, हे परम स्नेही, सुनिए हे प्रभु, आप करुणामय और ज्ञानी हैं। शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे रोकी रह सकती है? सूर्य की प्रभा सूर्य को छोड़कर कहाँ जा सकती है और चांदनी चंद्रमा को त्याग कर कहाँ जा सकती है? इस प्रकार पति को प्रेममयी विनती सुनाकर सीता जी मंत्री से सुहावनी वाणी कहने लगी, आप मेरे पिताजी और ससुर जी के समान मेरे हित करने वाले हैं, आपको मैं बदले में उत्तर देती हूँ। ये बहुत ही अनुचित है। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केहु सपने सुखद न लागा, बिनती भूप कीन जय भांति, हारति प्रीति न सो कही जाती, पितु संदेश सुनि कृपा निधाना, सियहि दीन सुख कोटि विधाना, सासु ससुर गुर प्रिय परिवारु, फिर तो सब कर मिटे खबारू, सुनि पति बचन कहती बैदेही, सुनहु प्राणपति परम स्नेही, प्रभु करुणा में परम विवेकी, तनु तजि रहती छाह की मिछेकी, प्रभा जाई कह भानु बिहाई, कह चंद्रिका चंदु तजि जाई, पति प्रेम
प्रेममय विनय सुनाई, कहते सचिव सन गिरा सुहाई। तुम पितु ससुर सरिस हितकारी, उतरऊ देई फिरी अनुचित भारी। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। किंतु हे तात, मैं आर्त होकर ही आपके सम्मुख हुई हूँ, आप बुरा न मानिएगा। आर्यपुत्र के चरण कमलों के बिना जगत में जहाँ तक नाते हैं सभी मेरे लिए व्यर्थ है। आरती बस सन्मुख भइयो, बिलगुन मानवतार। हारज सुत पद कमल बिनु, बाद जहाँ लगी नाथ। सियावर राम जय जय राम, नित्य राम जय जय राम। मैंने पिताजी के ऐश्वर्य की छटा देखी है, जिनके चरण रखने की चौकी से सर्व शिरोमणि राजाओं के मुकुट मिलते हैं। ऐसे पिता का घर भी जो सब प्रकार के सुखों का भंडार है, पति के बिना मेरे मन को भूल कर भी नहीं भाता। मेरे ससुर कौशल राज चक्रवर्ती सम्राट है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। इंद्र भी आगे होकर जिनका स्वागत करता है और अपने आधे सिंहासन पर बैठने के लिए स्थान देता है। ऐसे ससुर, अयोध्या का निवास, फिर कुटुंबी और माता के समान सासुएं, ये कोई भी रघुनाथ जी के चरण कमलों के रज के बिना मुझे स्वप्न में भी सुखदायक नहीं लगते। दुर्गम रास्ते, जंगली धरती, पहाड़, हाथी, सिंह अथवा तालाब एवं नदियाँ, कोल, भील, हिरन और पक्षी प्राण पति के साथ रहते, ये सभी मुझे सुख देने वाले होंगे। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। पितु वैभव विलास में डीठा, नृप मणि मुकुट मिलित पद पीठा। सुख निधान अस पितु गृह मोरे, प्रिय विहीन मन भाव न भोरे। ससुर चकवई कौशल राव, भुवन चारि दस प्रगट प्रभाव। आगे होई जय सुरपति लेई, हरद सिंहासन आसुन देई। ससुर एक तदुस अवध निवासु, प्रिय परिवार मातु सम सासु। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। आगम पंथ वन भूमि पहारा, करी के हरि सर सलित अपारा। कोल किरात कुरंग विहंगा, मोहि सब सुखद प्राण पति संगा। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। अतः सास और ससुर के पांव पकड़कर मेरी ओर से विनती कीजिएगा कि वह मेरा कुछ भी सोच न करे। मैं वन में स्वभाव से ही सुखी हूँ। सासु ससुर सन मोरी हती, विनय कर भी बरि पाए। मोर सोचु जनि करिय कछु, मैं बन सुखी सुभाए। सियावर राम जय जय राम, नित्य राम जय जय राम। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इनसे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है और न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी सोच न करें। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी न हुई। साथ चलने के लिए मंत्री जी ने अनेकों यत्न किए, पर रघुनंदन श्री राम जी यथाचित उत्तर देते रहे। श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौटे जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गंवा कर लौटे। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर दुरीन धरे धनु भाथा। नहीं मृग शमुर मृदु कुमन मोरे, मोहि लगी सोचु करिय जन भोरे। सुनि सुमंत्र सिय शीतली वाणी, भयो बिकल जनु फनि मनि हानि। नयन सूझ नहीं सुनई न काना, कही न सकई कछु अति अकुलाना। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तद भी होती नहीं शीतली छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। मेटि जाई नहीं राम रजाई, कठिन करम गति कछु न मसाई। राम लखन सिय प्रद सिर नाई, फिरे बनिक जिमि मोर गवाई। बिनु रघुपति पद पदुम परागा, मोहि केउ सपने सुखद न लागा।